What's up, my dear students? So once again, welcome back to my YouTube channel Bodhisattva Learning. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 दैट इज़ एयर. एयर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको क्लास 7 से रिलेटेड 8 से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके. सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 एयर. Our earth is surrounded by a huge blanket of air. हमारी जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर की लेयर से कवर्ड है. इसको हम लोग कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर. ओके, दिस इज ब्लैंकेट ऑफ एयर. ठीक है, अब बताइए एटमॉस्फेयर की क्या ज़रूरत है हमें. पहली बात तो ये, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसे हम ब्रीथ करते हैं. ओके, लाइक ये हमारा अर्थ है, दिस इज़ अर्थ, ये हमारी एटमॉस्फेयर है. इसके अंदर जो एयर्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके, ये सारी एयर्स का मिक्सचर है ये लेयर. इसे हम लोग ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. ओके, ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर. हम सभी इस एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए. ये हमें ब्रीथिंग करने में हेल्प करती है और हमें सन के हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है. लेट मी ड्रॉ और अच्छे से आपको आएगा समझ. दिस इज अर्थ, दिस इज सन. ओफो चला जा रहा है, वेट. दिस इज अर्थ, दिस इज सन. ठीक है, अर्थ की ये एक एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसको सुरक्षा कवच कह लो. ओके ये सन की हार्मफुल जो रेज आ रही हैं उससे हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. कैसे? लाइक दिन है तो दिन में सन बहुत हॉट होता है, मतलब हमारे शरीर पे होता है, तो डायरेक्ट हमें रोशनी मिलती है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा जल सकते हैं अगर एटमॉस्फेयर की लेयर ना हो तो. और जब रात हो जाती है, जब सन की जगह इसकी जगह जब मून आ जाता है, मतलब रात हो जाती है, तो एटमॉस्फेयर हम लोग को पता है क्या होता है, बहुत कूलिंग हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग फ्रोज भी हो सकते हैं. ओके, तो यही सेंटेंस आपके इस बुक में लिखा हुआ है कि sun protect us from the harmful effects of the sun rays. Without this blanket protection we would be baked alive. जैसे अवन में बेकिंग होती है वैसे ही हम लोग भी बेक हो जाएंगे अगर सन के ऊपर एटमॉस्फेयर ना हो, सॉरी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर ना हो. सो और रात जब होती है, ड्यूरिंग डे में तो हम लोग बेक हो सकते हैं, और जब रात होती है तो हम लोग फ्रोज भी हो सकते हैं क्योंकि रात में कूलिंग हो जाती है, सन चला जाता है. सो एटमॉस्फेयर, इसका मिला जुला के जो समरी है ये कहती है कि एटमॉस्फेयर हम लोगों को एक सूटेबल एनवायरनमेंट देती है, एक सूटेबल टेम्परेचर देती है जिसमें हम लोग रह सकते हैं. मतलब ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड. ओके, दिन के समय ना ज़्यादा हॉट और रात के समय ना ज़्यादा कोल्ड, तभी तो हम लोग रह रहे हैं. अगर हम लोग को एकदम फ्रीजर जैसा एनवायरनमेंट मिले तो क्या हम लोग रह पाएंगे? नो, वी कांट लिव. सो हमारी जो एटमॉस्फेयर है हमें एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है. नाउ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कैसे कंपोज है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया है, इसे पाई चार्ट कहते हैं, सर्कुलर ग्राफ को. इसमें ऑक्सीजन देखिए 21% है. ओके, नाइट्रोजन 78% है. इसका मतलब हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रहने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है. और सबसे कम रहने वाली अदर गैसेज है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, सबसे कम. ओके, और भी बाकी जो गैसेज है 0.04% है, आर्गन 0.93% है. तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़. ये सब कुछ लेस क्वांटिटीज़ में है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स. तो आपने सारे परसेंटेजेस देख लिए. इन गैसेस के अलावा भी हमारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, ओके, ये हमारी ये अर्थ है. ठीक है, ये अपनी अंदर वाली अर्थ है और दिस इज़ एटमॉस्फेरिक लेयर. इसके अंदर क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे, गैसेस, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, हमारी एयर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये टाइनी एयर ड्रॉपलेट्स, ये सारी चीज़ों से मिक्सचर बना होता है हमारे एटमॉस्फेयर का. और इस पाई चार्ट ने आपको करेक्ट मेजरमेंट्स दे दिए, कितनी गैसेस कौन सी कहाँ प्रेजेंट है. अब चलिए देखते हैं. नाइट्रोजन तो 78% है,
तो क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या हम लोग इनहेल करते हैं तो क्या कुछ नाइट्रोजन इनहेल कर पाते हैं? ऑफ कोर्स येस, इतनी ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस हमारी एयर में प्रेजेंट है, तो बहुत ज़्यादा फ्यू अमाउंट में हम लोग नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं, बट वो निकल भी जाती है, उसका यूज़ नहीं होता बॉडी में। ओके वो निकल भी जाती है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल। इनहेलिंग करते तो नाइट्रोजन ही थोड़ी इनहेल करते हैं, हम लोग तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ओके बट सम अमाउंट, लिटिल अमाउंट में नाइट्रोजन भी हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू आ जाती है, बट वो एक्सहेल भी हो जाती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब चलिए देखते हैं, प्लांट्स जो हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाएंगे। नाइट्रोजन किसको हेल्प करेगा? प्लांट्स को भी हेल्प करेगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नाइट्रोजन कुछ जाता है। सो हम ह्यूमंस तो ब्रीथ कर रहे हैं, पर नाइट्रोजन क्या प्लांट्स भी ब्रीथ कर पाएंगे? डेफिनेटली नो, दे डोंट हैव लंग्स राइट। ओके सो प्लांट्स कैसे नाइट्रोजन को लेते हैं? ओके सपोज दिस इज़ अ प्लांट, ये कोई प्लांट है, प्लांट समझ लीजिए, ट्री मत समझिए, ठीक है। कोई प्लांट इस कैसे करके लीव्स निकली हैं। ओके दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट, ये इसकी रूट्स गई हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर। तो क्या होगा, हमारी जो सॉइल होगी और इस प्लांट का जो रूट होगा, एक बैक्टीरिया बैठा होगा उसके अंदर, ठीक है, उसके नोडल्स में एक बैक्टीरिया बैठा होगा, ठीक, सब में बैक्टीरियाज बैठे होंगे, सॉइल के अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरियाज क्या करते हैं ना, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और अपने अंदर फिक्स कर लेते हैं, अपने अंदर भर लेते हैं वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को। लाइक एयर में नाइट्रोजन घूम रही है, उसको इन्होंने लिया, अपने अंदर फिक्स कर लिया, फिर वो लोग रूट्स के थ्रू प्लांट को सप्लाई कर देते हैं, और इसी प्रोसेस की वजह से प्लांट के अंदर भी क्या चला जाता है? नाइट्रोजन चला जाता है, जो कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब तक ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ यही कहता है। नाउ ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। अभी हमने देखा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा थी, 78% नाइट्रोजन थी, ओके, और 21% ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा प्लेंटिफुल गैस है, वो कौन सी है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, और हम लोग ह्यूमन बींग्स वो लोग क्या करते हैं? उसको कंज्यूम करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे और प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक जो परफेक्ट बैलेंस है कंज्यूमिंग और दिस इज़ कंज्यूमिंग, मैंने सी से डिनोट किया, और दिस इज़ प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन जो हो रहा है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है? बैलेंस होता है, क्योंकि एक तरफ से कंज्यूम हो रहा है, एक तरफ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो बैलेंस है, ठीक है। अगर हमने प्लांट्स काट दिए, ठीक है, अगर हमने प्लांट्स काट दिए तो क्या होगा? ये जो बैलेंस है डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कैसे डिस्टर्ब होगा? कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन दैट इज़ प्रोड्यूसिंग कम हो रही है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ये कहा जाता है कि ग्रो प्लांट्स, ठीक है, बिकॉज कंज्यूमिंग लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। नाउ अब हम लोग ये पैराग्राफ भी फिनिश कर लिए ऑक्सीजन वाला। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट गैस, ठीक है, दिस इज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। हम लोग यूज़ करेंगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, हम लोग तो रिलीज़ करते हैं, पर ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगी? हमने प्रोडक्शन किया तो ग्रीन प्लांट्स क्या करती हैं? उसका कंजम्पशन करती हैं, ओके। सो जैसे ऑक्सीजन के केस में प्रोडक्शन और कंजम्पशन मेंटेन था ऑक्सीजन के केस में, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी ऑक्सीजन और कंजम्पशन, मतलब ऑक्सीजन कह रहे हैं, सॉरी, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को कंजर्व रखना है CO2 के लिए, ठीक है। तो CO2 का प्रोडक्शन कंजम्पशन कब मेंटेन रहेगा? जब हम लोग तो कंज्यूम करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं? उसको इनहेल करते हैं। इनहेल मतलब वो लोग उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ओके। सो अगर हमने प्लांट्स कट कर दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर में भी प्रभाव पड़ेगा और ऑक्सीजन की लेयर में भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब कंजप्शन और प्रोडक्शन लेवल दोनों का इंक्रीज डिक्रीज होने लगेगा, मेंटेन नहीं रहेगा।